बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में मैं आपके साथ अगले 4-5 दिन शेयर करने वाली हूँ ईद की दावत के मेन्यू के लिए आइडियाज़। आज जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अफ़गानी कुज़ीन से हैं। बहुत मज़े की जल्द झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं और बहुत अच्छा यूनिक टेस्ट होता है इनका। आप इस ईद पे इस मेन्यू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इन रेसिपीज़ के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इज़ाए तरकीबी की तफसील देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अफ़गान कुज़ीन में जो पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है अफ़गानी पुलाव। ये मैं मटन के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो सेम रेसिपी चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल फूड है, बहुत मज़े का बनता है और जल्दी से झटपट से बन जाता है। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच तेल के। एक दरमियानी प्याज स्लाइसिस में काट के इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लेंगे। ये देखें प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 या 2 खाने के चम्मच पानी के शामिल कर देंगे हैं। आधा किलो इसमें शामिल कर रहे हैं दुम्बे का गोश्त, लैम मीट, और ये दस्ती का है यानी जो आगे वाली टांग होती है उसका गोश्त है। साथ ही शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और अब इसको कलर की तब्दीली तक पकाएंगे जितनी देर में ये गोश्त का रंग तब्दील हो जाए। गोश्त की रंगत तब्दील हो गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चाय का चम्मच नमक, मैंने जो गोश्त है वो बोनलेस लिया है। आप बोन्स वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें बोन वाला ही इस्तेमाल होता है। 3 कप पानी के शामिल कर देंगे। ढक्कन लगा के अब इसको इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त मुकम्मल तौर पे गल जाए। ये देखें अच्छी तरह से मीट टेंडर हो चुका है। यखनी में से गोश्त को अलग से निकाल लेंगे एक फॉइल पेपर पे। सारा मीट निकल चुका है। अब इसको ऐसे पार्सल कर लेंगे। अच्छी तरह से हर तरफ से बंद कर देंगे। बाकी की बची हुई यखनी को एक सॉस पैन में छान लेना है। चावल भिगो देने हैं आपने। तकरीबन आधा घंटा भीगना चाहिए बासमती चावल को। इस यखनी को पकने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर रखती है। मज़ीद इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर, सब्ज़ इलायची का, 1 चाय का चम्मच चीनी। और अब इसको ज़रा गाढ़ा कर लेंगे कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाए। ये यखनी जो है इसकी क्वांटिटी तकरीबन आधी हो गई है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब एक फ्राइंग पैन में 1 खाने का चम्मच तेल का डालना है। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली गाजर, जूलियन का 1/4 प्याली लाल वाली किशमिश
और चौथाई प्याली ही छिले हुए बादाम, साथ ही 1 चाय का चम्मच चीनी का शामिल कर देंगे। और अब इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट इनको फ्राई किया है। फॉइल पेपर पे निकाल लेंगे और इसको भी हर तरफ से बंद कर देंगे, अच्छी तरह से पैक कर देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है, इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 कप पानी के, 1 चाय का चम्मच नमक, और अब पानी को उबलने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें 1 कप जो चावल भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले, वो शामिल कर दिए हैं। और अब इनको इतनी देर तक पकाना है कि ये 3 कनी यानी कि तकरीबन 80% पक जाएं। ये देखें, चावल 3 कनी गल चुके हैं। अब इनको पानी में से निकाल लेते हैं। चावलों में से पानी निकाल के एक पतीली में डाल लिए हैं। अब सबसे पहले इसके ऊपर जो यखनी रिड्यूस की थी वो डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, फॉइल पेपर में जो मीट तैयार करके रखा था वो शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच खौलता हुआ घी, इसी में एक साइड पे ये जो बादाम, गाजर और किशमिश फ्राई की थी वो रख देंगे। और अब ढक्कन लगा के इसको 20 मिनट तकरीबन दम पे रखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अफगानी पुलाव तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अफगानी पुलाव को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। दूसरी रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अफ़गानी चिकन कढ़ाई की। इस रेसिपी को भी आप मटन के साथ बना सकते हैं, थोड़ा सा इसका कुकिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर कढ़ाई रखी है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 प्याली ऑयल। अगर आप चाहें तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसी ओरिजिनल रेसिपी में घी ही इस्तेमाल होता है। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। 1 किलो मुर्गी है, इसको इस तेल में फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर में। इसकी साइडें पलटते रहें ताकि ये तमाम अतराफ से अच्छी तरह से तला जाए। ये मुर्गी अच्छी तरह से तली जा चुकी है। अब इसको तेल में से निकाल लेंगे किसी अलग प्याले में। अब इसी सेम तेल में शामिल कर देंगे 3 से 4 टमाटर और इसको कवर करके छोड़ देंगे 2-3 मिनट कि ये टमाटर गल जाएं। टमाटर नरम पड़ चुके हैं, इनको ऐसे ही चम्मच की मदद से मसल लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इस कढ़ाई में पानी बिल्कुल नहीं पड़ता है,
खाली टमाटर और दही के पानी में ये पकती है। अब जो चिकन फ्राई किया था वो फिर से इसमें शामिल कर दें। अब इसमें शामिल करना है 1 प्याली दही, बहुत अच्छी तरह से फिटा हुआ। अच्छी तरह से दही को मिक्स करने के बाद फिर से ढक्कन लगा के अब इसको इतनी देर तक छोड़ देंगे कि ये गल जाए मुर्गी मुकम्मल तौर पे। दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और चिकन भी काफ़ी गल चुकी है, तकरीबन बल्कि गल चुकी है। अब इसमें शामिल करते हैं मसाले। अफ़गानी चिकन कढ़ाई में जो मखसूस मसाले इस्तेमाल होते हैं, भुना और कुटा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका, कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। नींबू का रस शामिल करेंगे इसमें 1 खाने के चम्मच के बराबर। नींबू के रस को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 खाने का चम्मच बारीक जुलियन कट कटी हुई अदरक, 3-4 सब्ज़ मिर्चें। ढक्कन लगा के अब इसको 1-2 मिनट दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अफ़गानी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। अफ़गानी चिकन कढ़ाई को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। आज जो तीसरी और आखिरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े की है। अफ़गानी चिकन टिक्का बोटी जल्दी और झटपट से बन जाती है। आप चाहें तो आप इसको पैन में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 12 से 15 काजू लिए और उनको पानी में भिगो के रख दिया। वो थोड़े से नरम पड़े तो उसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर दूध डाल के ये पेस्ट बना लिया है। ये देखें, बगैर दाने के पेस्ट होना चाहिए और ये गाढ़ा पेस्ट बनाना है आपने। अगर पतला होगा पेस्ट तो सारी मैरिनेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर, काजू का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच ग्रीक योगर्ट, 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स में। अब इस मैरिनेड में शामिल करेंगे आधा किलो बोनलेस ब्रेस्ट चिकन क्यूब्स, मिक्स करेंगे
मैरिनेशन सारे चिकन पीसेस पे अच्छी तरह से लग जाए। आप चाहें तो आप बोनलेस लेग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चिकन को ढक के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन को 1 घंटा हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ मक्खन। एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दरमियान में मैं थोड़ी सी जगह बना रही हूँ क्योंकि इसको कोयले का धुआं देंगे। अब यहाँ पे एक स्टील की कटोरी रखेंगे। ये एक कोयला जो दहकाया है वो रखेंगे इसमें। इसके ऊपर 1-2 कतरे तेल के और साथ ही इसको ढक देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। निकाल लेंगे इसमें से कोयला। एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे। अब बैम्बू स्टिक लेंगे और उसके ऊपर ये चिकन के पीसेस लगाएंगे। इसी तरह से अपनी सारी बैम्बू स्टिक्स के ऊपर ये चिकन के पीसेस लगा लेंगे। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर ग्रिल पैन रखा है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर। साइडें तब्दील करते हुए हर तरफ से पका लेंगे इनको अच्छी तरह से। ये देखें हर तरफ से अच्छी से बन चुकी है ये। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। अफ़गानी चिकन टिक्का बोटी को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपीज़ आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ईद स्पेशल में मज़ीद ईद के दिन की दावत के मेन्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।